हेलो फ्रेंड्स, विशाल सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट सिंधी दाल पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें पकवान तो बिल्कुल क्रिस्पी बने हुए हैं। देखिए आवाज़ भी आ रही है और बहुत टेस्टी दाल बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम चने की दाल को भिगो के ढक के रख दिया है। अब एक कुकर ले लिया है। कुकर में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद इसमें तड़के का सामान डालेंगे। इसमें मैंने जीरा, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है और 3 से 4 प्याज को भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेना है। जब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं, इधर दाल को भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। देखिए प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे इसमें हम दाल को ऐड कर लेंगे। दाल को ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधे से भी कम हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मतलब 1/4 चम्मच आप हल्दी ऐड कीजिएगा। 2 गिलास भर के पानी इसमें हम डालेंगे और लगभग 3 से 4 सीटी हमको दाल को तेज गैस पे रख देना है। 3 से 4 सीटी आ जाए उसके बाद कम गैस पे हम 5 मिनट के लिए दाल को रखेंगे। हमारी दाल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। अब जब तक दाल बन रही है, हम इधर पकवान के लिए भी मैदा मैंने ले लिया है। मैंने 400 ग्राम मैदा ले लिया है। उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल मोयन के लिए हमको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको आटा अच्छे से गूँथ लेना है। जैसे हम पूड़ी का आटा गूँथते हैं वैसे हमको इसका आटा लगा लेना है और 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब इधर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। हमको पकवान को फ्राई करना है। अब तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं। आटे की लोई बना ली है और इसको अच्छे से, जैसे हम रोटी का आटा लेते हैं वैसे थोड़ा सा आटा लीजिएगा पूड़ी की शेप में और इसको हम रोटी की शेप में बेल लेंगे। गोल गोल हमको थोड़ा बड़ा साइज़ का बेल लेना है। पकवान थोड़े बड़े होते हैं और बहुत ही इसमें अब इसका जैसे फूले नहीं हमारे पकवान, इसलिए हम इसमें चाकू से कट लगा लेंगे। अब इससे हमारे पकवान फूलेंगे नहीं। अब तेल गरम हो गया है, चेक कर लेंगे तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें मैंने पकवान 2-3 बेल लिए थे। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमको पकवान को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए कलर ऐसा ही रखिएगा। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी दाल पकवान बनने वाले हैं। ऐसे ही आप पकवान को मैंने सारे पकवान ऐसे ही तल लिए हैं। अब देखिए दाल भी बिल्कुल बनकर तैयार है। ऊपर से धनिया पत्ता डाल के आप दाल को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आपको ये दाल पकवान की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।